कुहाड़ एसके ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। ये सुबह 6 बजे का टाइम है और अभी मैं चाय बनाने के लिए आई हूँ और चाय मैं अपने भतीजे के लिए बना रही हूँ क्योंकि फ्रेंड्स कल से मेरा भतीजा आया हुआ है। तो कहने लगा कि बुआ अभी मैं सुबह सुबह निकल जाता हूँ तो 8 सवा 8 बजे तक घर पहुँच जाऊँगा, खाना मैं वहीं पे जाके खा लूँगा, नहीं तो फिर दिन में बहुत तेज धूप हो जाएगी और गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगती है। तो इसलिए अभी मैं इसको चाय बना के पिला देती हूँ। तो मैंने चाय गैस पर बनने के लिए रख दी है, चाय बनेगी तब तक ये जो मेरे बर्तन रखे हुए हैं इनको मैं इनकी जगह पर लगा देती हूँ। तो फ्रेंड्स ये चाय बनके तैयार हो गई है, तो अब मैं चाय और बिस्किट अपने भतीजे को दे देती हूँ। तो चाय पीने के बाद फिर ये भी अपना चलने की तैयारी करेगा। और फ्रेंड्स ये भी होता है जब किसी को कहीं जाना होता है तो वो यही सोचता है कि जाना तो है ही, तो क्यों ना मैं धूप होने से पहले ही चला जाऊं, तो ठंडे ठंडे मौसम में ही घर पहुंच जाऊंगा। फ्रेंड्स मेरा भतीजा तो चला गया है और सच बताऊं तो जब कल मुझे ये था कि आज मेरा भतीजा आने वाला है तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी, और आज जब ये चला गया है तो थोड़ा सा मन उदास भी है। लेकिन फिर ये भी है कि मैं इनको ज़्यादा दिन तक नहीं रोक सकती हूँ क्योंकि वहाँ भी बहुत सारे काम हैं जो कि इनको करने होते हैं, तो इस वजह से मैं ज़्यादा दिन रोक नहीं सकती हूँ। तो उसके जाने के बाद अब मैंने अपनी दही को भिगो लिया है और अब मैं यहाँ पर मक्खन निकाल रही हूँ। और अब मक्खन निकालने के बाद मक्खन और लस्सी दोनों चीज़ों को मैं फ्रिज में रख दूंगी और फिर मैं झाड़ू लगा दूंगी। और झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं सब्जी बनाने की तैयारी करूंगी। और सब्जी आज मैं करेले की बनाऊंगी, तो करेले की सब्जी बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, तो अभी फटाफट मैं ये काम कर लेती हूँ। फ्रेंड्स अब मैं यहाँ पर करेले छील रही हूँ और आज मैंने खाना बनाने की तैयारी थोड़ी जल्दी शुरू कर दी है क्योंकि करेले की सब्जी बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और फ्रेंड्स करेले की जो रेसिपी है वो वैसे मैंने पहले भी आप सबके साथ शेयर की हुई है। तब मैंने जो करेले के बीज, कच्चे आम और प्याज को ग्राइंड किया था, लेकिन आज मैं करेले की सब्जी बनाऊंगी तो प्याज को, कच्चे आम को, करेले के बीज और छिलके को मिक्सी में पीस कर बनाऊंगी। तो रेसिपी तो मैं आज भी आप सबके साथ शेयर करूंगी, लेकिन इसकी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी क्योंकि फ्रेंड्स करेले की जो रेसिपी है इसकी वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाती है। इस वजह से अगर मैं ब्लॉग में शेयर करूंगी तो फिर ब्लॉग ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। इस वजह से मैं इसकी एक अलग से वीडियो बनाकर और ब्लॉग के बाद उसे अपलोड कर दूंगी। तो अभी फटाफट मैं करेले को छील लेती हूँ, इसके बीज निकाल लेती हूँ और इनमें नमक लगा के और आधे घंटे के लिए छोड़ दूंगी। ये देखिए विशाल यहाँ पर अपने पापा जी के बाल काट रहा है। और फ्रेंड्स जब से कोरोना आया है, लॉकडाउन हुआ है, तो इनके पापा जी ने नाई से अपने बाल नहीं कटवाए हैं क्योंकि ये कहते हैं कि भाई नाई से तो पता नहीं कौन कौन कहाँ से बाल कटवाने के लिए आ जाता है, तो ये अपने टॉवल को भी नहीं धोते हैं और जिनके औजार हैं उनको सैनिटाइज भी नहीं करते हैं। तो ऐसे में कोरोना आने का डर रहता है। और इससे पहले भी इन्होंने एक बार बाल कटवाए थे तो विशाल ने ही काट दिए थे। फ्रेंड्स इधर मेरी सब्जी भी बनके तैयार हो गई है और अब मैं रोटी बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने 2 रोटी गाय माता के लिए निकाल दी हैं और अब फटाफट रोटी बना के और सबको खाना खिला देती हूँ। तो आप भी आ जाइए, करेले की सब्जी है, ताज़ी लस्सी है, मक्खन है और गर्मा गर्म रोटी मैंने बना दी है। तो आप भी सुबह का खाना हमारे साथ बैठकर खा लीजिए। तो अभी मैं रोटी बना के सबको खिला देती हूँ। फ्रेंड्स किचन के काम से फ्री होने के बाद मैंने थोड़ी सी देर रेस्ट किया था और अब मैंने मशीन में कपड़े धुलने के लिए डाल दिए हैं क्योंकि फ्रेंड्स आज सुबह हमारे यहाँ लाइट नहीं थी, अभी 1 बजे आई है। तो अब मैंने मशीन में कपड़े धुलने के लिए डाल दिए हैं। तो फ्रेंड्स मशीन में कपड़े डालने के बाद अब मैं अपने बालों में मसाज करने के लिए बैठ गई हूँ। और फ्रेंड्स ये है कि कपड़े धोने में मुझे 1.5 घंटे का टाइम तो आराम से लगेगा और फिर कपड़े धोने के बाद मुझे पोंछा भी लगाना है। तो 1.5-2 घंटे में मेरे बालों को इस मसाज का पूरा फ़ायदा मिल जाएगा।
और फ्रेंड्स जैसे कि ये बरसाती मौसम है तो इस मौसम में बालों की केयर ज़्यादा करनी पड़ती है। तो इस वजह से हर 2 दिन के बाद मैं अपने बालों को वॉश करती हूँ और वॉश करने से पहले अपने बालों में मसाज ज़रूर करती हूँ जिससे बाल नहीं झड़ते हैं। नहीं तो इस बरसात के मौसम में हमेशा बालों में नमी बनी रहती है और जिसकी वजह से बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। तो अभी मैं अपने बालों में मसाज कर लेती हूँ, तब तक मेरे वाइट वाले कपड़े धुल के तैयार हो जाएंगे और फिर मैं फटाफट अपने सारे कपड़ों को धो के सुखा दूंगी। फ्रेंड्स मेरे सारे कपड़े धुल चुके हैं और कुछ कपड़े तो मैंने वही मशीन के पास ही सुखा दिए हैं और बाकी के जितने ये वाइट हैं इनको मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ। और वाइट वाले कपड़े मैं हमेशा यहाँ गेट के पास ही सुखाती हूँ तो ये जल्दी से सूख जाते हैं और वहाँ मशीन के पास अगर सुखाऊंगी तो वहाँ देर से सूखेंगे। और वाइट वाले कपड़े तो जितने जल्दी सूख जाएं उतना ही अच्छा है, नहीं तो इनमें पीलापन सा आ जाता है और फिर ये अच्छे भी नहीं लगते हैं। तो अभी मैं सारे कपड़े सुखा देती हूँ और फिर मैं पोछा लगाऊंगी और पोछा लगाने के बाद मैं नहाऊंगी और अपने बाल धो लूँगी। फ्रेंड्स ये शाम 4:30 बजे का टाइम है और इनके पापा जी चाय बना कर ले आए हैं। इनकी दादी जी को दूध गर्म करके दे दिया है। तो अभी हम दोनों यहाँ पर बैठकर चाय पी रहे हैं और घेवर खा रहे हैं। तो आप सब भी आ जाइए और हमारे साथ बैठकर शाम की चाय पी लीजिए और मावी वाला घेवर खा लीजिए। तो फ्रेंड्स अभी चाय पीने के बाद फिर 1-2 काम और हैं, उनको मैं कर लूँगी और फ्री होने के बाद फिर आप सबके साथ बैठकर मैं थोड़ी सी देर बात करूँगी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे और अपने अपने घरों में बहुत खुश होंगे और सुरक्षित होंगे। तो फ्रेंड्स कल मैंने आप सबके साथ अपनी कोथली शेयर की थी तो आप सब ने मेरी कोथली बहुत ही बढ़िया बताई है और बहुत ही प्यारे प्यारे से कमेंट्स के साथ आप सब ने मुझे बहुत सारा प्यार दिया है। तो फ्रेंड्स इतना प्यार देने के लिए, इतना अपनापन देने के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत थैंक यू। और फ्रेंड्स जैसे कि हमारे यहाँ पर ये 4 त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाए जाते हैं, हरियाली तीज, दिवाली, मकर संक्रांति और होली। और इन चारों ही त्योहारों पर मायके से बेटी के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट ज़रूर भेजे जाते हैं। तो फ्रेंड्स सच बताऊं तो मुझे इन चारों ही त्योहारों का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार रहता है। और इंतज़ार इसलिए नहीं रहता है कि अब ये त्यौहार आने वाला है तो मेरे लिए गिफ्ट आएंगे, नहीं, बल्कि मुझे इंतज़ार इसलिए रहता है कि अब ये त्यौहार आने वाला है तो मेरे मायके से मुझसे मिलने के लिए कोई ना कोई तो ज़रूर आएगा। चाहे मेरा भाई आओ, मेरी भाभी आओ या मेरा भतीजा आओ, तो कोई ना कोई ज़रूर आएगा। तो इस बात की मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होती है कि अब ये त्यौहार आने वाला है तो मुझसे मिलने के लिए कोई ना कोई ज़रूर आएगा। और मेरी एक सब्सक्राइबर ने कमेंट्स करके मुझसे ये कहा है कि दीदी ये जो हरियाणा में तीज त्यौहार पर कोतली लेने और देने की रीत रिवाज है ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसे बंद कर देना चाहिए। तो फ्रेंड्स मैं आप सब से पूछना चाहती हूँ कि आप सब में से कौन कौन इस बात से सहमत है कि तीज त्यौहार पर कोतली लेने देने की रीत रिवाज को बंद कर दिया जाए? क्योंकि मैं तो इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। उल्टा मैं तो ये कहूँगी कि साल में जो 4 त्यौहार आते हैं उनकी जगह पर 6 त्यौहार होने चाहिए, ताकि एक साल में 6 बार एक भाई अपनी बहन से मिलने के लिए उसके ससुराल में जाएगा। वरना तो फ्रेंड्स आजकल सबकी लाइफ इतनी बिजी हो चुकी है कि किसी के पास कहीं भी आने जाने के लिए टाइम ही नहीं है। और अगर ऐसे में ये तीज त्यौहार पर आने जाने का, लेने देने का जो रीत रिवाज है इसे बंद कर दिया तो फिर तो एक बहन अपने मायके में बिल्कुल तरस ही जाएगी कि उसका भाई उससे मिलने के लिए कब आएगा। क्योंकि फ्रेंड्स कोई कहीं पर जॉब करता है, कोई खेती बाड़ी करता है, कोई कुछ करता है, सबका लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज हो चुका है। किसी के पास टाइम ही नहीं है कि बिना बात वो कहीं पर किसी से मिलने के लिए जाएगा। उसमें मैं भी हूँ, मेरा भाई भी है, आपका भाई भी है, हर कोई आता है इसमें, क्योंकि सबकी लाइफ बिजी है। लेकिन ये जो तीज त्यौहार आते हैं तो एक भाई की जिम्मेदारी बनती है कि अब ये त्यौहार आने वाला है तो मैं कुछ ना कुछ गिफ्ट लेकर अपनी बहन से मिलने के लिए जाऊंगा। तो मेरे हिसाब से हर बहन को उस गिफ्ट से ज़्यादा इस बात की खुशी होती है कि मेरा भाई आने वाला है, मेरा भतीजा आने वाला है, मेरी भाभी आने वाली है। मेरे हिसाब से हर लड़की इस बात से ज़्यादा खुश होती है कि मुझसे मिलने के लिए मेरे मायके से कोई ना कोई आने वाला है। क्योंकि ये जो गिफ्ट लेने देने होते हैं इससे सिर्फ एक बेटी का ससुराल में मान सम्मान बढ़ता है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। वरना इनकी भूख किसी को भी नहीं है। हर कोई अपने घर में इतना सक्षम है कि वो अपने लिए ये चीज़ें खरीद सकता है।
ये तो सिर्फ एक मान सम्मान होता है, वरना इससे अगर कोई किसी को देता है तो उसके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं आती है, और जो लेता है उसके घर में कभी धन नहीं बढ़ता है। ये तो सिर्फ रीत रिवाज हैं जो हर किसी को निभानी चाहिए। तो फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप में से इस बात से कौन कौन सहमत हैं कि ये रीत रिवाज बंद करनी चाहिए। मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं तो उल्टा यही कहूँगी कि जहाँ पर 4 त्यौहार हैं वहाँ पर 6 होने चाहिए, क्योंकि जैसे मुझे मेरे भाई भाभी या भतीजे के आने से खुशी होती है, इसी तरह से हर बहन को, हर बेटी को उसके मायके से जब कोई उससे मिलने के लिए आता है उसकी उससे 2 गुना खुशी होती है। उस गिफ्ट से उसे खुशी नहीं होती है, खुशी उसकी होती है कि उसे मिलने के लिए कौन कौन आया है। और मेरी एक सब्सक्राइबर ने कमेंट्स करके मुझसे ये कहा था कि आपको ये दोनों ही सूट रख लेने चाहिए थे, आपको वापस नहीं करना चाहिए था, ये सही नहीं है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये आपकी राय हो सकती है। मेरा मानना ये है कि देखिए, मेरी भाभी का बड़प्पन है कि वो हर तीज त्यौहार पर सबसे पहले तो मुझे व्हाट्सएप पर सूट पसंद करवाती है कि पसंद कर लीजिए। और फिर व्हाट्सएप पर कई बार क्या होता है कि जैसे 3-4 सूट होते हैं तो मैं कहूँगी कि ये चारों ही अच्छे हैं, इनमें से कोई भी भेज दीजिए। तो वो क्या करती है, वो 3 या 4 सूट डाल के थैले में भेज देती है कि तुझे जो पसंद आए इनमें से वो रख लेना, अगर तुझे दूसरा भी पसंद आता है तो वो भी रख लेना। ये मेरी भाभी का बड़प्पन है। अब मेरा क्या फ़र्ज़ बनता है वो देखिएगा, मुझे उन दोनों में से कौन सा सूट पसंद है मैं एक रखूँगी, दूसरे को भेज दूँगी। क्योंकि मैं अगर दोनों को रखती हूँ तो ये एक लालच होता है जो नहीं करना चाहिए, क्योंकि तीज त्यौहार पर सिर्फ एक ही सूट का हक बनता है जो मुझे रखना चाहिए। इसलिए मैंने दोनों में से एक सूट पसंद करके अपने लिए रख लिया और एक वापस दे दिया, और ना ही मुझे इतने की ज़रूरत है। तो इस वजह से मैं सिर्फ एक ही सूट रखती हूँ। और अगर मान लिया किसी की भाभी हर तीज त्यौहार पर इस तरह से जैसे मेरे लिए 3-4 सूट भेजती है कि पसंद कर लेना, और अगर किसी और के लिए भेजती है, तो आप मुझे बताइएगा, अगर कोई लड़की इतना लालच करेगी कि 2 रख लेगी, 3 रख लेगी, तो क्या नेक्स्ट टाइम उसकी भाभी इसके लिए ऐसे भेजेगी? क्या वो उसे इतना प्यार दे पाएगी? बिल्कुल भी नहीं। फ्रेंड्स, ताली दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से कभी भी नहीं बजती है। प्यार दोनों तरफ से देना पड़ता है, एक तरफ से कभी भी नहीं मिलता है। तो फ्रेंड्स, इसलिए हर चीज़ को, हर बात को सोच समझ कर ही काम करना चाहिए। तो मुझे इतना लालच कभी भी नहीं होता है। अगर 2 सूट, 3 सूट, 4 आते हैं, जितने भी आते हैं, मैं एक सूट अपने लिए पसंद करके बाकी के सारे वापस बैग में डाल के अपने भतीजे को दे देती हूँ, क्योंकि मुझे एक ही चाहिए होता है। तो फ्रेंड्स, आप मुझे इस बात पर कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि क्या ये तीज त्यौहार पर कोतली लेने देने की रीत रिवाज को बंद करना चाहिए। मैं तो इस बात से सहमत नहीं हूँ। आप में से कौन कौन सहमत हैं, कौन कौन सहमत नहीं है, आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग्स में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।